हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल पर शिष्या विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो इंपॉर्टेंट से होने वाला है, प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 50 तक हमने क्वेश्चन करा दिया था। आज 51 से और 125 तक के नंबरिंग तक का क्वेश्चन कराएंगे कम्प्लीटली। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 51 का क्वेश्चन है कि वह परिवार व्यवस्था जिसमें पति पत्नी के माता पिता के पास रहता है कहलाता है। मैट्रिलोकल, पैट्रीलिनियल, इंसेट्स, मानोथिस्म। इसका आंसर क्या होगा? ए, मैट्रिलोकल। इसका आंसर क्या होगा? मैट्रिलोकल। आगे क्वेश्चन है कि अवर्णक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है? प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतरण, सभी। इसका आंसर होगा सी, उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1970 में, 1965 में, 1962 में, 1950 में। तो इसका आंसर सी होगा, 1962 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है तो शहरों में, गांवों में, कस्बों में, जिले में। तो इसका आंसर होगा बी, कस्बों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G.W. आलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को कहा जाता है? व्यक्तित्व सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सीलगुड़ सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत। इसका आंसर सी होगा, सीलगुड़ का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमरस अस्थि में कौन सी संधि है? कील संधि, सैंडल संधि, चूल या कब्जेदार संधि, गेंद गड्ढा संधि। तो इसका आंसर डी होगा, गेंद गड्ढा संधि। आगे क्वेश्चन है कि लार का श्रावण होता है तो किसमें? लार ग्रंथियों द्वारा, आमाशय द्वारा, छोटी आंत द्वारा, अग्नाशय द्वारा। इसका आंसर होगा लार ग्रंथियों द्वारा। ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशे का वह गुण जिसमें वह अपनी पूर्व लंबाई प्राप्त कर लेते हैं कहलाता है? अनमयता, अनमयता, प्रत्यास्थता, चमक, ज्वलनशीलता। इसका आंसर होगा बी, प्रत्यास्थता। आगे क्वेश्चन है कि एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से दिखने वाली पहली चीज है रंग, संरचना, रेखा, रूपरेखा। तो इसका आंसर डी होगा, रूपरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूती कपड़ा सिलने के लिए कितने नंबर की सुई लगती है? 12 नंबर, 16 नंबर, 14 नंबर, 18 नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? 16 नंबर। आगे क्वेश्चन है कि एक खाद्य सेवा इकाई में खाना पकाने और परोसने की मूल प्रक्रिया है? उत्पादन, सेवा, योजना, मीनू। इसका आंसर डी होगा, मेन्यू। आगे क्वेश्चन है कि धात्री महिला की लौह तत्व की आहारी प्रस्तावित मात्रा है? 16 मिलीग्राम प्रतिदिन, 40 मिलीग्राम प्रतिदिन, 45 मिलीग्राम प्रतिदिन, 25 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो इसका आंसर डी होगा, 25 मिलीग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ORS का फुल फॉर्म क्या है? ओरल रेगुलेशन साल्ट, ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट, ओरल रिप्लेक्स साल्ट, ओरल रिसर्च साल्ट। इसका आंसर होगा ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ORS का फुल फॉर्म होगा, 20 का आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि मोटापे का कारण है? कम व्यायाम, वसा का अधिक सेवन, ए बी दोनों, पानी पीना। तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। कम व्यायाम भी होगा और वसा का अधिक सेवन। आगे क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग होता है तो किससे होता है? थायमीन से, कोबाल्ट से, नियासिन और रेटिनॉल। इसका आंसर भी ए होगा, थायमीन। आगे क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एलन रिचर्ड ने, कैल्सी ने, ई बी बोरहिस द्वारा और क्या है, बुर्रिट द्वारा। इसका आंसर सी होगा, क्या, बोरहिस द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि जिस माँ की छत्र छाया में जीवन निर्माण की शिक्षा मिलती है उसे अज्ञानता के अंधेरे में रखना सरासर अन्याय है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का। तो इसका आंसर बी होगा, महात्मा गांधी का। आगे क्वेश्चन है कि नवोन्मेष के प्रसार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? अरस्तु ने किया था, श्रेम ने किया था, एवरेस्ट रोजर्स ने किया था, वीवर ने किया था। इसका आंसर बी होगा, एवरेस्ट रोजर्स ने किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 का,
पट्टी बांधने के लिए किस गांठ का प्रयोग किया जाता है? रीफ गांठ, लॉन्ग रूपी हिच, फिशरमैन गांठ, रोलिंग हिच। इसका आंसर ए होगा रीफ गांठ। आगे क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 8 सितंबर, 15 मार्च, 15 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 20 का आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई को कहा जाता है? ऊर्जा, डेसिबल, ग्राम, जूल। इसका आंसर होगा सी, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिता में कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है? एक्स, एक्स एक्स, एक्स वाई, वाई वाई। इसका आंसर बी होगा एक्स वाई। क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में रक्तचाप होता है ज़्यादा, कम, बहुत ज़्यादा, बहुत कम। इसका आंसर होगा सी, कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है? 180 दिन, 220 दिन, 280 दिन, 380 दिन। इसका आंसर होगा सी, 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि, यह कथन किसका है? टर्मन का, वुडवर्थ का, स्टर्न का, वेस्लर का। इसका आंसर होगा टर्मन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूठा चूसना कौन सा समस्यात्मक व्यवहार है? संवेगात्मक, अनुशासन विहीन, मनोशारीरिक, सभी। इसका आंसर होगा मनोशारीरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिवारिक जीवन चक्र की तृतीय अवस्था में परिवार हो जाता है विशाल, संकुचित, विस्तृत, कम। तृतीय अवस्था में क्या होता है? परिवार संकुचित हो जाता है। संकुचित जब परिवार हो जाता है तो हस्बैंड वाइफ बस बचते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निर्णय प्रक्रिया का चरण नहीं है उत्पन्न समस्या के विकल्प की खोज, विकल्प पर विचार करना, ए विकल्प को चुनना, समस्या की अस्पष्टता। इसका आंसर होगा डी, समस्या की अस्पष्टता। आगे क्वेश्चन है कि एफपीओ रोकथाम करता है शुद्धता की, लेवलिंग की, माप तौल की, मिलावट की। इसका आंसर डी होगा मिलावट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवन निर्माण की सामग्री है पत्थर, चूना, सीमेंट, सभी। तो ये सभी सामग्रियां लगती हैं भवन निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लसिका है तरल संयोजी ऊतक, ठोस संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, आच्छादक ऊतक। आंसर होगा इसका ए, तरल संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंह में दांतों का क्रम एवं संख्या का प्रकार है कृदनक। इसका आंसर सी होगा कृदनक। 4 होते हैं, स्वदंत 2 होते हैं, प्रचवर्णक 4 होते हैं, चवर्ण 6 होते हैं। सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाले हुए कोकून किसे प्राप्त कच्चे रेशम को क्या कहते हैं? वाव, लूमेन, मेडुला, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा वाव, ए इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि विस्कोस रेयान की अनुप्रस्थ काट देखने से पता चलता है क्या है? नियमित आकार है, वृत्ताकार, अनियमित आकार है, गोलाकार। इसका आंसर बी होगा अनियमित आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंतु को तैयार करने हेतु तने में से बीज और पत्तियों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेटिंग, हार्वेस्टिंग, ब्रेकिंग, रिपलिंग। इसका आंसर बी होगा रिपलिंग की प्रक्रिया कहलाती है। आगे क्वेश्चन है 86 का इनमें से आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। क्या है? हिस्टिडीन नहीं है, ल्यूसीन नहीं है, आर्जिनिन नहीं है, एलानिन नहीं है। इसका आंसर डी होगा एलानिन नहीं है। ये आवश्यक अमीनो अम्ल में नहीं गिने जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि थायमिन के विषय में सही नहीं है। यह वसा में घुलनशील है, यह रंगहीन रवेदार पदार्थ है, या स्वाद खमीर जैसा, यह जल में घुलनशील है। इसका आंसर होगा यह वसा में घुलनशील है, ए इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि सरसों के तेल में मिलावट किया जाता है वनस्पति घी, पानी का, अर्जिमोल का, पाउडर का। तो इसका आंसर सी होगा अर्जिमोन का तेल जो होता है सरसों के तेल में मिलावट किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि ठोस पूरक पदार्थ भोज्य पदार्थ नहीं है। मसले हुए फल, उबला हुआ अंडा, मसली हुई सब्जी, जल। जल ऐसा जो है भोज्य पदार्थ, क्या ये ठोस भोज्य पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कठपुतली क्या है? दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री सभी। इसका आंसर ए होगा, श्रव्य सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र बना होता है नेफ्रॉन से, तंत्रिका सूत्रों से, वृक्क से, उत्तक से। तो इसका आंसर सी होगा, तंत्रिका तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि सभी। इसका आंसर होगा अंतःस्रावी ग्रंथि, ये सभी पाई जाती हैं, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है? राइबोसोम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर डी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, जो एटीपी के रूप में कन्वर्ट होता है, मतलब वहाँ पे स्टोर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समन्वित ग्रामीण विकास का कार्यकाल कब प्रारंभ हुआ है? था 1976 में, 1986 में, 1980 में, 1965 में। इसका आंसर सी सही होगा, 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है जीवन पर्यंत शिक्षा प्रदान करना, कार्यपरक शिक्षा की सीमा बढ़ाना, व्यक्ति को स्वरोजगार के लिए तैयार करना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंकड़ों को एकत्र करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? अनुसूची का, साक्षात्कार का, प्रश्नावली का, उपयुक्त सभी। तो ये सभी होंगे। अनुसूची का भी डाटा क्या होता है, एकत्र किया जाता है, प्रश्नावली का भी, साक्षात्कार का। तो डी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिज के ताप को नियंत्रित करता है? मोटर, क्रिस्ट, प्रेटर, नियामक, चिल ट्रे। इसका आंसर बी होगा, नियामक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रट ने कला का मूल तत्व नहीं बताया? स्वरूप, प्रकाश, रेखा, स्पर्श। तो प्रकाश क्या है? रट ने मूल तत्व नहीं बताया, सी इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय पेशी होती है, तो हृदय पेशी कैसी पेशी है? अनैच्छिक पेशी है, ऐच्छिक पेशी है, ए बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अनैच्छिक पेशी है। ये हृदय की जो पेशियां हैं इच्छानुसार नहीं चलती, तो इसलिए इसे अनैच्छिक पेशियों के अंतर्गत माना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन के अत्यधिक स्रावन से क्या होता है? भीमकाय, ठिगनापन, बौनापन सभी। तो क्या होगा इसका आंसर? भीमकाय, कायता, भीम कायता होता है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन के अत्यधिक स्रावन से, ये इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है ग्लूकोज को कहा जाता है? गन्ने की शर्करा, फल की शर्करा, अंगूर की शर्करा सभी। तो क्या कहा जाता है? ग्लूकोज को फल की शर्करा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलेंडरिंग परिसज्जा के पश्चात वस्त्र हो जाते हैं, तो वस्त्र कैसे हो जाते हैं? कोमल, चिकने, झुर्रीदार था कड़े, सिकुड़न। तो झुर्रीदार था कड़े क्या होते हैं? कैलेंडरिंग परिसज्जा के पश्चात वस्त्र हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि ओक या बबूल के वृक्ष पर पलने वाले कीड़ों से प्राप्त होता है मूंगा रेशा, संश्लेषित रेशा, टसर रेशा या रेशम। इसका आंसर होगा टसर रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के पश्चात मनुष्य की दूसरी मूलभूत आवश्यकता है? घर, वस्त्र, फ्रिज, टेलीविजन। तो क्या है? वस्त्र क्या है? ये दूसरी मूलभूत आवश्यकता है। मनुष्यों की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। तो क्या है जो दूसरी मूलभूत आवश्यकता है? यह वस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्त्र की क्षैतिज या आड़ी रेखाओं का प्रयोग? व्यक्ति की लंबाई कम दिखती है, व्यक्ति की मोटाई अधिक दिखती है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए बी दोनों। वस्त्र में क्षैतिज से आड़ी रेखाओं का जो प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या होता है? लंबाई, व्यक्ति की लंबाई कम दिखती है और मोटाई अधिक दिखती है। ये दोनों बात एग्जैक्ट है, सही है। आगे क्वेश्चन है कि मेड्रीन एक प्रकार है? पफ, योग, कालर, आस्तीन। तो मेड्रीन क्या है? एक प्रकार का कालर है। मेड्रीन एक प्रकार का क्या है? कालर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? वसा युक्त धब्बा, प्राणिज, वनस्पति धब्बा, खनिज युक्त धब्बा। इसका आंसर होगा चाय के जो धब्बे होते हैं यह वनस्पति धब्बों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए कि यह पेड़ों से प्राप्त किए जाते हैं। जो पौधे होते हैं
चाय के उससे प्राप्त किए जाते हैं, तो ये वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। तो ये वनस्पति धपा के अंतर्गत वर्ग में आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है। सुमेलित क्या है? नहीं है। कसूती कर्नाटक का सही है। मुरली मुरी जो है आपका लखनऊ का भी सही है। फुलकारी भी पंजाब सही है। मधुबनी आपका ये है, मधुबनी आपका बिहार होना चाहिए, तो मधुबनी के उत्तर प्रदेश, ये गलत है, तो डी इसका आंसर गलत होगा। आगे क्वेश्चन है कि पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन क्या कहलाता है? सांस्कृतिक प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, प्रदूषण। इसका आंसर होगा डी प्रदूषण। आगे क्वेश्चन है कि बहुत से कार्यों को एक साथ करने को कहते हैं? समूहीकरण, संयुक्तिकरण, अंतर्ग्रथितकरण, अंतर्ग्रथित, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? समूहीकरण। ये इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन, रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य का संवर्धन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? रोग हर दवा, रोकथाम हर दवा, प्राथमिक दवा, आधुनिक दवा। तो इसका आंसर क्या होगा? रोकथाम दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोधकर्ता का सांस्कृतिक समुदाय के साथ महीनों अथवा वर्षों तक रहना क्या कहलाता है? व्यक्तिगत अध्ययन, जाति वर्णन, नैदानिक अध्ययन, नमूना रिकॉर्ड। तो क्या कहलाता है इसमें? नैदानिक अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेज बहते हुए रुधिर को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं? तो गर्म पानी की पट्टी, बर्फ की पट्टी, सादे पानी की पट्टी, उपयुक्त सभी। तो हम इसमें क्या बर्फ की पट्टी का उपयोग करते हैं? अगर बहुत तेजी से ब्लड बह रहा, रुधिर को रोकना है ब्लड को, तो बर्फ की पट्टी हम बांधते हैं, तो उससे क्या होता है? तेजी से जो रुधिर का बहाव है वो रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का है? खाने संबंधी विकार, सोने संबंधी विकार, गुणसूत्र, असामान्यता, अव्यवहारात्मक समस्या। तो डाउन सिंड्रोम जो होता है यह क्या है? गुणसूत्र असामान्यता के अंतर्गत आती है, एक प्रकार है। डाउन सिंड्रोम के यह प्रकार है जो कि गुणसूत्र असामान्यता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है? 0 से 2 वर्ष, 6 से 9 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 9 से 12 वर्ष। इसका आंसर होगा 2 से 6 वर्ष। 20 का आंसर सही। आगे क्वेश्चन है कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है? परिवार पर, विद्यालय पर, समुदाय पर, उपयुक्त सभी पर। तो इसका आंसर डी होगा। ये सभी मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करते हैं, परिवार भी, समुदाय भी, विद्यालय भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंडरगार्टन के जनक कौन है? तो फ्रूवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े समूह में सूचना संचार की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? पैम्पलेट, टेलीविजन, फ्लैश कार्ड, सभी। तो इसका आंसर होगा टेलीविजन। बड़े समूह सूचना की बात कही गई तो टेलीविजन। आगे क्वेश्चन है लंबी फूल सज्जा कहाँ के लिए उपयुक्त है? घर के मध्य, घर के कोने में, मेज पर, बेड पर। तो क्या होगा इसका आंसर? घर के कोने में। आगे क्वेश्चन है सिंक सीमेंट फर्श से दाग हटाने में कितना प्रयोग किया जाता है? तो आगजेली किसका प्रयोग किया जाता है? आगजेलिक अम्ल का, सिरका का, अमोनिया का, ब्लीच का। तो इसका आंसर होगा ब्लीच का। डी इसका आंसर सही होगा। स्टॉक रजिस्टर में विवरण होता है उपलब्धि सामग्री का, स्रोत का, विजय का, क्रय की गई सामग्री का। तो किसका होता है यहाँ पे? क्रय की गई सामग्री का। डी इसका आंसर सही होगा। सेल्फ हेल्प फीचर में कौन आता है? तो इलास्टिक एवं चिटपुट आता है। सी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन पटोला के लिए प्रसिद्ध है? तो पटोला के लिए गुजरात, बिहार, एमपी, बंगाल। तो क्या होगा? तो पटोला के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या है आपका? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है? तो टेबल लिनन में ट्विल बुनाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में मिलावट ज्ञात किया जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमने यहाँ तक 125 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।